नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर। तो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड पर हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी ऋषिकेश पहुंचे और चार धाम यात्रा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और चार धाम यात्रा कर रहे तीर्थ यात्रियों से यात्रा व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि चार धाम यात्रा में किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरा फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। चार धाम में आए अब जो यात्री हैं उनसे भी बातचीत की। ये ऋषिकेश का हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, लोगों के बैठने की, यहाँ शौचालय इत्यादि की, खाने की और स्वास्थ्य के लिए और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं, यही सब जानकारियाँ आज की हैं। और कोशिश है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं कि किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है और ये यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। उधर उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद अब तक करीब 30 लाख तीर्थ यात्रियों ने चार धाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 4,47,056 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि शुरुआती दौर में व्यवस्थाएं जरूर गड़बड़ाई थी, लेकिन इस समय चार धाम यात्रा व्यवस्थित चल रही है। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए हैं और अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां जरूर हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे धाम है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विकट हैं, मौसम वहाँ पर लगातार चुनौती बनी रहती है। तो इसके बाद शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां रही, लेकिन उसके पश्चात से प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो चार धाम यात्रा हमारी बहुत सुव्यवस्थित चल रही है और प्रदेश सरकार का, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, सभी का प्रयास है। यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां, विभाग हैं, सभी प्रयास कर रही हैं कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रही है उनकी यात्रा सुरक्षित रहे, सुगम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। नवीन, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे। यात्री जो यहाँ आ रहे थे उनके रहने के लिए या उनकी यात्रा को लेकर परेशानियों की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण जो है वो यहाँ पर किया है। अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई फिलहाल? देखिए अंजलि, उत्तराखंड में जो 10 मई से की व्यवस्थाएं है करने का काम किया जा रहा था, चाहे शासन स्तर से बात की जाए या फिर प्रशासन स्तर से बात की जाए, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा था। साथ ही जो यात्रियों का जो कह सकते हैं हुजूम, एक सैलाब जो है वो उत्तराखंड की तरफ उमड़ पड़ा था, तो इसको देखते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही थी। जो पिछले दिनों की बात है, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जरूर गड़बड़ाई थी, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से चाकचौबंद करने का काम किया है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले ही ऋषिकेश पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने अपने निरीक्षण किया है कि जो चार धाम की व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने यात्रियों से, जो तीर्थयात्री हैं, उनसे भी बात किया है और मौके पर उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया है कि किस तरीके के वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, यात्रियों के ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके की है, इन तमाम चीजों तो उन्होंने वहां पर जांचा है, परखा है और उन्होंने यात्रियों से खुद बात की है कि चार धाम की व्यवस्थाएं जो है किस प्रकार की है। तो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही ऋषिकेश पहुंचकर निरीक्षण किया है। साथ ही आला अधिकारियों से उन्होंने निर्देशित किया है कि जो चार धाम यात्रा है उसे पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए
और यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। साथ ही अगर बद्री केदार समिति की बात करें तो बद्री केदार समिति द्वारा भी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने का काम किया जा रहा है। फिर हम जो बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं आगे आगे थे, इनसे सुन रहे थे कि पिछले दिनों कुछ व्यवस्थाएं जरूर गड़बड़ाई थी, लेकिन इस समय जो है व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठीक है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें आसानी से चार धाम यात्रा करने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पे आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक का जो आंकड़ा है 30 लाख के पार हो चुका है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 30 लाख के पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो हुजूम है उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है यात्रियों का, तीर्थयात्रियों का, तो इसको देखते हुए अब व्यवस्थाओं को और चाक-चौबंद करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर चाहे बद्री केदार समिति की बात की जाए या फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, तो वह खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर ऋषिकेश में स्थलीय निरीक्षण किया है, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ठीक किया जाए, किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। बिल्कुल नवीन, हालांकि इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि मौसम विभाग के साथ किस तरीके का तालमेल बना हुआ है, क्योंकि हमने भी देखा कि अभी मौसम जो है बेहद खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो मौसम को लेकर, खासकर उसको लेकर कितना सतर्क है प्रशासन? अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जो लगातार जारी करता रहता है, और साथ ही जो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन है उसमें भी साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मौसम का मिजाज देखते हुए आए और जो तमाम जो गाइडलाइन जो चारधाम यात्रा के लिए जारी की गई है उसका पूरी तरीके से पालन करें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से अपील की है कि जो यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, वह मौसम का मिजाज देखते हुए आए, जो तमाम जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए अपनी चारधाम यात्रा करें। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। किसी भी कोई भी यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए मौसम को लेकर, इसको लेकर मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी जारी करता है। और जब भी यात्रा ऐसी बात होती है कि तेज बारिश की संभावना होती है कि यात्राओं को रोकने का काम भी किया जाता है, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। चाहे मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी करने की बात हो या फिर शासन और प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो, तो लगातार जो सभी जो तमाम जो जरूरी विभाग हैं वो अपनी अपनी ठीक, चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि उत्तरकाशी में दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर निर्माण सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का सर्वोच्च ध्यान रखते हुए यात्रा के सुव्यवस्थित और साथ ही सुचारू संचालन के लिए निरंतर मुस्तैद रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर को डंडी के संचालन के लिए रोटेशन एवं प्रीपेड व्यवस्था सख्ती से लागू किए जाने की भी हिदायत दी है। तो उधर केदारनाथ धाम के लिए चल रही हेली सेवा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। केदारनाथ धाम में शुक्रवार की शाम को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार होते होते रह गया। एक पायलट और 6 तीर्थयात्री मौत के करीब पहुंचकर वापस आ गए। पायलट की सूझबूझ से यह हादसा तो टल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गया। केदार घाटी में चारधाम यात्रा के दौरान अंधाधुंध हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और इसके बाद भी एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए केदार घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम क्यों नहीं है? केदारनाथ घाटी में शुक्रवार की शाम एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। इस आपात लैंडिंग ने एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। आखिर केदारनाथ घाटी के लिए हेली सेवा को शुरू हुए 18 साल बाद भी केदारनाथ घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम क्यों नहीं बन पाया है, जबकि उत्तराखंड सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को पिछले साल ही चिट्ठी लिख चुकी है। इसके बाद भी इस पर कोई जवाब आया नहीं है।
आप कुछ आंकड़ों पर और कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। केदारनाथ मंदिर के लिए साल 2006 में अगस्त मुनि से एक हेलीकॉप्टर कंपनी ने हेली सेवा शुरू की थी। इसके बाद आज करीब 18 साल बाद 2024 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस समय 8 हेली कंपनियां केदारनाथ घाटी में 3 अलग अलग जगह से हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों के लिए उड़ाती है, केदारनाथ मंदिर के लिए तीर्थयात्रियों को पहुंचाती है। हर दिन गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। पिछले 15 दिन में केदारनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से करीब 18,500 लोग पहुंचे हैं केदारनाथ मंदिर में, और 8 कंपनियों के 9 हेलीकॉप्टर ने करीब 3,2500 से ज्यादा बार उड़ान भरी है। यानी हर दिन करीब 250 उड़ान केदारनाथ घाटी में भरी जा रही है। इसके बाद भी केदारनाथ घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं हुआ है। यह एक बड़ी चिंता की बात मानी जा रही है, खासकर यह जो आपात लैंडिंग हुई है इसके बाद। इसके साथ ही यह उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीजीसीए की कार्य प्रणाली को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, और यह सवाल उस वक्त और भी अधिक संगीन हो जाता है जब पिछले करीब 15 सालों में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं केदारनाथ घाटी में हो चुकी है, जिनमें 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी अफसरों का कहना है प्रदेश सरकार ने केदारनाथ घाटी में एटीसी की स्थापना पिछले साल भी महसूस की थी, और इसके लिए पिछले साल ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब आया नहीं है केंद्र सरकार की ओर से। केदारनाथ घाटी हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों वाली जगह है। यह 3 ओर पहाड़ों से घिरी हुई घाटी है। यहाँ पर मौसम पल पल में बदलता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम न होने के कारण उड़ान के दौरान पायलट को हवा की सही दिशा, सही दबाव और तापमान की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस कारण किसी भी समय हादसे का डर बना रहता है। यह एक चिंता पैदा करने वाली परिस्थितियां है, जिससे हर दिन हजारों लोग केदारनाथ घाटी में रूबरू हो रहे हैं। केदारनाथ हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे मीडिया से बातचीत में ये कहते हैं कि जिला प्रशासन ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीजीसीए को चिट्ठी लिख दी है। हेली सेवा देने वाली कंपनियों को समय समय पर सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग का ब्यौरा डीजीसीए को भेज दिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर सरकार की पिछले साल लिखी चिट्ठी के बाद भी केदारनाथ घाटी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम क्यों नहीं बना है, वहां पर एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। देहरादून से जनता टीवी के लिए योगेश राणा। उधर उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार फिर एक बार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बता दें, प्रदेश सरकार की ओर से पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अब नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, देहरादून में रिसपना, बिंदाल और साथ ही अन्य नदियों नालों में जिस तरह से अवैध अतिक्रमण करते हुए अवैध बस्तियां बन गई हैं, उससे न सिर्फ शहर बदसूरत हुआ है बल्कि पानी के निकासी के रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं। अवैधानिक अतिक्रमण पर न्यायालय का निर्णय है और कानून के शासन में न्यायालय के निर्णय को मानना बाध्यता होती है। अगर किसी को उसमें किसी प्रकार का खतरा है तो उच्चतम न्यायालय में उनको जाना चाहिए। तो सर 15 दिन पहले ही वो कर दिया था, बता दिया गया था, और इसी उसमें क्या बोलते हैं, हम काफी टाइम से रह रहे थे यहाँ। लगभग 1975 से लोग यहाँ बसे हुए हैं। उसके बाद आप इस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हो तो बहुत गलत लगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प काशीपुर के मेयर की सीट रहने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से मेयर की सीट पर जीत का तिलिस्मी जादू भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उषा चौधरी ने बनाया हुआ है। लेकिन इस बार टिकट को लेकर काशीपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार इस तिलिस्मी को तोड़ने की बात कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप उत्तराखंड में वैसे तो निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध भी काफी घमासान रहेगा, लेकिन उत्तराखंड की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है, क्योंकि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी दावेदारों की ओर से टिकट को लेकर काफी जद्दोजहद देखी जा रही है और एक बार फिर समीकरण भारतीय जनता पार्टी में उषा चौधरी का टिकट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के इसी गढ़ पर उषा चौधरी ने ऐसा तिलिस्मी जादू किया है। उषा चौधरी के सामने कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं पाया। काशीपुर में पहले नगर निगम के लिए महापौर का ताज निर्दलीय प्रत्याशी उषा चौधरी के सिर सजा। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर उषा चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को मात दी है। इस रोमांचक मुकाबले में बसपा तीसरे और बीजेपी चौथे स्थान पर रही है, लेकिन समय के साथ उषा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अपना तिलिस्मी जादू बरकरार रखा। पहली बात तो है कि मैं अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखती हूँ और नाराजगी वाली कोई बात नहीं है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से हम लेकर चलते हैं, 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली है। उसके बाद में फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। या फिर का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मेरी तैयारी बिल्कुल पुख्ता तैयारी है, पूरी तैयारी है और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूं, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। तो वहीं इस बार के समीकरणों पर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को या अन्य दल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी हैं और अगर इस बार भी निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता में उनके पहले वाली पकड़ नहीं। जो भी नुकसान होगा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मजबूती मिलेगी। देखिए, मेरे जहाँ तक विचार है, अगर उषा जी पहले एक बार निर्दलीय भी जीती हैं और जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है चेयरमैनी उन्होंने जो की है वो निर्दलीय रूप से की है, उसके बाद 2 बार वो मेयर जो है भाजपा के टिकट से जीती हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मैं कांग्रेस का हूँ वो भाजपा के हूँ, अपनी पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो निर्दलीय रूप में अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती हैं, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है इस समय, क्योंकि हर चीज़ का वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जब वो खड़ी होंगी निर्दलीय तो उनका पार्टी बैक सब पोजीशन जो है वो भाजपा सही नीत रही है, भाजपा के ही समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, तो भाजपा का नुकसान उनके खड़े होने से वो अधिक रहता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है,
और जो भी कांग्रेस हो, बाकी किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में नहीं लगता। वहीं कांग्रेस इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतेह करने की बात कह रही है। कांग्रेसी युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा के साथ जिंदा हुई है और इस बार हम अपना काशीपुर में सीट पर भी जीत का परचम लहराएंगे। मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े या ना लड़े, इस बार कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस काफी मजबूत है। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ, उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, इस बार की सीट 100% कांग्रेस की मेयर सीट की आपका कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। और उषा चौधरी जी ने जितना भी इसे भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी और टिकटों को लेकर दावेदारों की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को काशीपुर से कमजोर करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतरती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है और बागी होकर उषा चौधरी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। काशी से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी के शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट के बाहर टैंकरों की लंबी लंबी लाइन इस बात का प्रमाण दे रही है कि बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गौला नदी का जलस्तर भी 60 क्यूसेक से नीचे आ गया है। हालांकि फिल्टर प्लांट को अभी हल्द्वानी शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए पूरा पानी मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो फिर गौला नदी का जलस्तर और घट सकता है, जिसके चलते पेयजल संकट गहराने के आसार हैं। हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट ट्यूबवेल खराब होने की वजह से गहरा रहा है और साथ ही आपको बता दें खासकर कि अभी दम्बादूंगा इंदिरा नगर में दरअसल पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। जो शहर में मुख्य समस्या हमारी आ रही है, एक दम्बादूंगा क्षेत्र है, वहाँ पर कुमाऊं कॉलोनी में नलकूप खराब है जो आज रात तक चालू हो जाएगा। तो वहाँ वर्तमान में हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। दूसरी जो हमें शिकायत प्राप्त हुई थी आपकी इंदिरा नगर क्षेत्र में जो सनी बाजार का एरिया है वहाँ से प्राप्त हुई थी। वहाँ के लिए हमने लटुरिया बाबा का जो ट्यूबवेल है वहाँ से नई लाइन प्रस्तावित कर रखी है, कार्य शुरू चल रहा है अभी वहाँ पर। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि लटुरिया से भी वहाँ पानी उपलब्ध हो जाए। तो सूचना प्राप्त हुई है गौला में अभी 60 क्यूसेक का पानी है वहाँ पर। हमारे प्लांट्स के लिए अभी 35.5 MLD रहता है पानी, पर्याप्त मिल रहा है हमको। और चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।